हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन का फर्स्ट टाइप, कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन का टाइप है। यहाँ से बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्या है कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्कस करते हैं इसको। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये डेवलप किसने किया था? चार्ल्स कॉब और पॉल डॉगलस ने इसको डेवलप किया था, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या है? तो ये नीचे दी गई इक्वेशन है। ये देखो, ये इक्वेशन है इसकी, ये सारी इक्वेशन किसकी हैं? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, तो जिसमें ए क्या है? एफिशिएंसी पैरामीटर है और इसकी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, कोई भी रख सकती हो, और बट हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है ए की वैल्यू। और एल यहाँ पे है लेबर, के है कैपिटल, ए क्या है? ये ए जो है इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर है, और बी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है, यहाँ अल्फा और ए एक ही हैं और बीटा और बी एक ही हैं। ठीक है, तो ये भी रिमेंबर रखना आप कि अल्फा या ए ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और बी या बीटा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है, और ए और बी या अल्फा प्लस बीटा, इनको जब हम प्लस करेंगे तो इसकी पावर क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं, अगर 1 है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जब 1 माइनस जो बी है, ठीक है, तो ये देखो ए, दोबारा समझाता हूँ आपको। ए प्लस बी अगर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो क्या होगा? जो b है वो क्या होगा? b, तो a इधर से इधर जब इस साइड चलेगा इक्वल टू के इस साइड, तो माइनस हो जाएगा, a माइनस 1 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो b क्या है? 1 माइनस ए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन, ये देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें a b की जगह पे क्या लिखा है? a माइनस 1, तो ये भी एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये हैं कुछ इक्वेशन किसकी? कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। एज इट इज़ ये आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ। ठीक है, ये देखो, जो भी जो यहाँ पे वेरिएबल्स थे उनको एक्सप्रेस किया गया है कि क्या था? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट था, एल लेबर है, के कैपिटल है, ए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी पैरामीटर और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और ए या अल्फा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और बी और बीटा क्या है? द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सीधे सीधे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जब आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आप अगर एडी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन करके। तो आपको अच्छे तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है यही लिखना है। बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से दिया है, एज इट इज़ आपको रिमेंबर रखना है और वहाँ पे लिख के आ जाना है और पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो जो जर्नल फॉर्म ऑफ कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होता है? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, या ऐसा भी कह सकते हैं ए प्लस बी और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ए या अल्फा और बी और बीटा क्या है? मैंने आपको पहले भी समझाया है, फिर बोल देता हूं। ए या अल्फा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और बी या बीटा क्या है? द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो ये किसके बराबर? 1 के बराबर होंगे। तो ये क्या बताता है? तो ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 बताता है। कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा तब? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। और ऐसा फिर दोबारा से आपको बोल देता हूँ, ए प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा अगर 1 होंगे तो प्रोडक्शन कौन से रिटर्न टू स्केल पे ऑपरेट होगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी, तो तब प्रोडक्शन फंक्शन कौन से रिटर्न टू स्केल पे ऑपरेट होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और ए प्लस बी और ए प्लस अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 होंगे तो प्रोडक्शन कौन से लॉ पे ऑपरेट होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी के 3 पार्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनपुट चाहे वो लेबर और कैपिटल दोनों आ जाते हैं,
ठीक है, इन्होंने भी 2 ही एज्यूम किए। अगर वो इंक्रीज होंगे n टाइम्स तो क्या होगा, टोटल आउटपुट भी इंक्रीज होगी कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% इंक्रीज अगर इनपुट्स किए तो आउटपुट भी क्या होगी, 10% ही इंक्रीज होगी। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई एक इनपुट, चाहे लेबर और कैपिटल में से कोई एक इनपुट या लेबर या कैपिटल अगर जीरो होंगे तो आउटपुट भी क्या होगी, जीरो होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्सपेंशन पाथ जनरेट होगी इस फंक्शन से, लीनियर होमोजीन प्रोडक्शन फंक्शन से, वो पास होगी कहाँ से, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, जब एक्सपेंशन पाथ डिटेल के साथ मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा वहां डिस्कस करूंगा इसका। और ये क्या बताता है, ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है, कौन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन सेटिस्फाई करता है यूलर थ्योरम को। तो यूलर थ्योरम क्या है, ये बताती है कि जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो इक्वल टू किसके होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, तो ये क्या बताती है, यूलर थ्योरम है, इसको भी सेटिस्फाई करता है कौन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ए प्लस बी और अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली, ये आपको पहले भी मैंने बताया। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन जो लेबर और कैपिटल के बीच में होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिटेल के साथ, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।